गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब घर पे सेफ होंगे। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा टाइम को खराब ना करते हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया था कहाँ तक कि सर ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, इज मैटर अराउंड अस। 9th क्लास का सेकंड चैप्टर एमटीएससी का भी हम पढ़ रहे थे साथ साथ, तो उसके अंदर डिस्कस कर चुके थे हम ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी तक हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रू सॉल्यूशन, तो जब मैं मिक्सचर की क्लासिफिकेशन कर रहा था तो उसमें होमोजेनस मिक्सचर को ही मैंने ट्रू सॉल्यूशन बोला था। हेटेरोजेनस मिक्सचर उसको क्लासिफाई किया था टू टाइप्स के अंदर, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि बेटा जो सस्पेंशन होते हैं उनके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है। मैंने थोड़ा सा इनको अपोजिट लिख दिया है। ये क्या है, कोलॉइड है। ये क्या है, कोलॉइड है। और ये वाला क्या है, सस्पेंशन है। ठीक है बेटा, तो मैं बात कर रहा था, मैंने बताया था आपको जो कोलॉइड और सस्पेंशन आता है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर की टाइप में आता है। हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जिसकी कंपोजिशन अगर मैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन देखना चाहूं तो डिफरेंट कंपोजिशन होती है। एग्जांपल भी दिया था, फॉर एग्जांपल मिट्टी ली मैंने और उसे पानी में डाल दिया तो आपको अलग से ही पार्टिकल पानी के अंदर घूमते हुए दिखाई देंगे इजीली विद नेक्ड आईज। तो आप बता सकते हो कि ये सॉल्यूशन कैसा है, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब बात करता हूं मैं सबसे पहले पॉइंट की, जब इन तीनों को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ट्रू सॉल्यूशन मैं पढ़ा चुका हूं पर फिर भी कंपैरिजन की फॉर्म में हम तीनों को करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। बात करता हूं सबसे पहले मैं ट्रू सॉल्यूशन के नेचर की, तो इसका नेचर होमोजेनस होता है, बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये टाइप ही कैसी है, होमोजेनस है। इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होती है, सेम होती है। बात करूं कोलॉइड की, तो कोलॉइड का नेचर कैसा होता है, हेटेरोजेनस नेचर का होता है कोलॉइड। हेटेरोजेनस नेचर, डिफरेंट कंपोजिशन। देखो बेटा, देखने में अगर मैं कोलॉइड की बात करूं ना तो देखने में कोलॉइड मेरे को होमोजेनस जैसा लगता है। सर ये क्या बात हुई, देखने में होमोजेनस जैसा और प्रॉपर्टी हेटेरोजेनस जैसी, ये तो दोनों बात मैच नहीं करी। अरे भाई अब एक चीज देख, अगर कोई कह दे, मेरे को कह दे कि सर आप दिखते हो सलमान खान जैसे, प्रॉपर्टी मेरी उस जैसी थोड़ी ना हो जाएगी। अरे मजाक कर रहा हूं, नहीं हूं, मुझे भी पता है ये सिर्फ मजाक है। मैं कहां से सलमान खान हूं भाई, वैसे ही बता रहा हूं आपको। अब बस प्रॉपर्टी तो मेरी उस वाली नहीं है, या आपका फेस लगा लो किसी से मिलता है, पर प्रॉपर्टी जरूरी थोड़ी ना वो हो, दिखावटी हो आप, वो तो हो ही दिखावटी हो आप। ठीक है बेटा, अब जैसे मैं बात करूं ये होमोजेनस दिखता है पर है हेटेरोजेनस। कैसे सर, मिल्क लेता हूं मैं, अब मिल्क को ऊपर से नीचे तक देखूं तो मुझे सेम कंपोजिशन दिखाई दे रही थी सर पूरे सॉल्यूशन के अंदर, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, बट एक्चुअली मिल्क इज हेटेरोजेनस इन नेचर। मिल्क का नेचर कैसा होता है, हेटेरोजेनस नेचर का होता है। आप देखना मिल्क को थोड़ी देर सेंट्रीफ्यूज करना, हिलाना, आप देखोगे कि उसके ऊपर क्या आ जाएगा, घी आ जाएगा। वो कहां से आया है, मिल्क के अंदर से ही तो आया। इट मींस वो पार्टिकल्स उसके अंदर घूम रहे थे, पर पार्टिकल का साइज स्मॉल था इसलिए उसको अलग से टाइप दे दी, जिसको नाम दे दिया कोलॉइड। सोल भी बोल देते हैं इसको, क्या ना, सोल। तो यहां से क्लियर हो जाता है ये दिखने में तो होमोजेनस जैसा होता है पर है क्या, हेटेरोजेनस। मुझे लगता था कई बच्चे मिल्क को होमोजेनस बोलते होंगे क्योंकि सर ये सेम कंपोजिशन है। तो जानकारी के लिए बता दूं, मिल्क होमोजेनस मिक्सचर नहीं है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। सस्पेंशन की बात करूं तो नो डाउट हेटेरोजेनस मिक्सचर ही होता है, हेटेरोजेनस नेचर का ही होता है। मिट्टी ली, मिट्टी को पानी के अंदर डाल दिया, देखोगे कि मिट्टी के पार्टिकल पूरी पानी के अंदर अलग से ही घूमते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इजीली विद नेक्ड आईज। तो आप बता सकते हो कि इसमें तो सेपरेट बाउंड्री इजीली मुझे दिखाई दे रही है, तो ये कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल इजी है। नेचर मैंने बता दिया, ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस, कोलॉइड अपीयर लाइक होमोजेनस बट एक्चुअली दे आर हेटेरोजेनस इन नेचर। और सस्पेंशन की बात करो तो सस्पेंशन होते ही क्या है, हेटेरोजेनस नेचर के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्टिकल साइज की बात करते हैं। तो जो पार्टिकल का साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन का बेटा इतना स्मॉल होता है कि हम इवन विद नेक्ड आईज नहीं देख सकते उसको। या आप सोचो कि वो पार्टिकल मान लो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं उसे फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट कर दूंगा अलग से, क्या पता दिखाई दे जाए या सेपरेट हो जाए। तो उस फिल्टर पेपर के अंदर भी
पास होके चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने चीनी मिला रखी थी पानी के अंदर और उसको आपने फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट करने की कोशिश करी, तो वो आपके चीनी के पार्टिकल जब डिसोल्व हो चुके थे, वो पार्टिकल उसके साथ चले गए, इवन विद किसके साथ चले गए, उस फिल्टर पेपर के अंदर उस पानी के साथ ही वो चले गए। रीजन, उसके पार्टिकल का साइज बिल्कुल स्मॉल था, इवन लेस देन 1 नैनोमीटर। बात करता हूं कोलोइड की, तो कोलोइड के पार्टिकल का साइज होता है इन बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, 1 to 100 नैनोमीटर। इट मींस इनसे बड़ा होता है और इनसे छोटा, इंटरमीडिएट होता है किसका, ट्रू सॉल्यूशन का और सस्पेंशन का। इसके भी पार्टिकल्स आपको नेकेड आई से दिखाई देने वाले नहीं है इजीली, ठीक है बेटा। तो ये साइज हो गया किसका, कोलोइड्स का। उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज होता है वो मोर देन 100 नैनोमीटर होता है और उनको आप आसानी से नेकेड आईज के थ्रू देख सकते हो। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं बात करता हूं फिल्ट्रेबिलिटी की, किसकी, फिल्ट्रेबिलिटी की। अब फिल्ट्रेबिलिटी की बात करूं तो ट्रू सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ट्रू सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। जब आप फिल्टर पेपर लोगे, फिल्टर पेपर आपने देखा होगा रफ नोटबुक के पेज लाइक पेज जैसा होता है, पर थोड़े से उसमें पोर्स ज्यादा होते हैं। तो जब आप वो यूज करोगे और उसपे से जब पास करोगे आप इस ट्रू सॉल्यूशन को, तो उसके पार्टिकल्स उसके अंदर से निकल जाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स उसके अंदर से निकल जाएंगे। एग्जांपल दिया था मैंने, चीनी मिलाई है पानी के अंदर, तो दोनों पानी भी और चीनी भी साथ उस फिल्टर पेपर के अंदर से चल देंगे, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आया आपको, पास थ्रू द फिल्टर पेपर। कोलोइड की बात करूं तो कोलोइड के पार्टिकल्स भी, मिल्क को भी आप अगर डालना चाहोगे फिल्टर पेपर में, तो बेटा उसके पार्टिकल का साइज भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वो भी फिल्टर पेपर से सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट नहीं, उसके अंदर से पास हो जाएंगे। तो सर दिमाग में एक क्वेश्चन है मेरे, तो हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे कोलोइड्स के पार्टिकल? बेटा एनिमल चारकोल होता है, क्या होता है, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल मतलब जानवरों की जो बोन ली उसको अनबर्न, जला करके उसको पीस के क्या बनाया जाता है, एनिमल चारकोल बनाया जाता है, ठीक है ना। कई वुड चारकोल भी बना लेते हैं, तो नाम सुन के कंफ्यूज मत होना। लकड़ी को जला करके उसको बारीक बारीक पीस लो, तो उसके अंदर पोर्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर पोर्स होते हैं, और उसके साथ जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइड्स के, वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जब मैं इसको एनिमल चारकोल के अंदर से, एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर से पास करूंगा, तो इसके पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, किसके, कोलोइड्स के। पर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल एनिमल चारकोल से भी सेपरेट नहीं होते, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बिल्कुल स्मॉल होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं सस्पेंशन की बात करता हूं। सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, और ये क्या करते हैं, ये इजीली फिल्टर पेपर से भी सेपरेट हो जाएंगे और एनिमल मेम्ब्रेन से भी सेपरेट हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं एनिमल मेम्ब्रेन के पास जाने की जरूरत नहीं है, फिल्टर पेपर से ही सेपरेट हो जाएंगे। कौन, सस्पेंशन। उसके बाद मैं बात करता हूं विजिबिलिटी की। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल्स, अभी मैंने बताया आपको बेटा, साइज में बताया, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल्स को आप देख सकते हो इजीली विद सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप देख सकते हो इजीली विद नेकेड आईज। थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया बेटा, ठीक है। तो नेकेड आईज के थ्रू इजीली देख सकते हो। बात करूं मैं कोलोइड्स के पार्टिकल्स की, कोलोइड के पार्टिकल्स भी आपको इजीली नेकेड आईज के साथ नहीं दिखाई देंगे। और बात करूं ट्रू सॉल्यूशन की, तो कोई दिखने का मतलब ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, बिल्कुल पारदर्शी दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सोलवेंट ही रखा हुआ है, मैंने कुछ मिलाया ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन भी हो गया, कोलोइड भी हो गया, और क्या हो गया, सस्पेंशन। अपीयरेंस की बात करते हैं लास्ट। अब अपीयरेंस की बात करूं तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल पारदर्शी होते हैं। जो और जो ये कोलोइड्स होते हैं ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, इनके अंदर से आप नहीं देख पाते हैं, इतना इजीली नहीं देख पाते हैं। और सस्पेंशन की बात करूं तो ओपेक होते हैं, बिल्कुल धुंधले होते हैं। तो बेटा इसके बाद अगर एक बात करना चाहूं ना मैं आपके साथ, तो एक टिंडाल इफेक्ट भी लगता है यहाँ पर। क्या लगता है, टिंडाल इफेक्ट। एक लेक्चर में उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा भाई टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। टिंडाल इफेक्ट होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स।
आप देखते हो, आप अभी गए, आप जो चल रहा है मतलब ऐसी रात जिसके अंदर धुंध नहीं है, आप गर्मियों के दिन बोल सकते हो, तो आप टॉर्च जलाओगे तो चांदना दूर तक जाता है। यही काम अगर आप धुंध वाले दिन करोगे तो उस दिन देखोगे कि वो चांदना वहीं पे रुक जाएगा। रीजन, उन दिनों बहुत ज्यादा मॉइस्चर के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के अंदर है और वो पार्टिकल्स क्या कर देते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है बेटा, तो जो लाइट का फैलना है उन पार्टिकल्स की वजह से, उसी को क्या बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट। अब जितना बड़ा पार्टिकल का साइज होगा वो उतना ही लाइट को फैला देगा। कहने का मतलब, अब मैं यहाँ पर इस दीवार को लेता हूँ और यहाँ अगर मैं टॉर्च जलाऊं तो दीवार से उस साइड चांदना जाएगा? रीजन नहीं। आंसर क्या आएगा? नहीं। रीजन क्या होगा इसका? रीजन सर यहाँ पर पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, उसने सारी लाइट को यहीं पे स्कैटर्ड कर दिया, रूम के अंदर ही क्या कर दिया, फैला दिया। ऐसे में बात करता हूं किसकी, ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है बेटा। अब लेस देन 1 नैनोमीटर है तो वो क्या करेगा, लाइट को फैलाएगा। कहां से भाई, बिल्कुल स्मॉल साइज है उसका, लाइट आराम से पास हो जाएगी, उस पार्टिकल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इजीली पास थ्रू द सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। तो ये टिंडाल इफेक्ट ना के बराबर शो करता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये टिंडाल इफेक्ट शो करता है क्योंकि जब कोलॉइड्स के पार्टिकल को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू या पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो मुझे कोलॉइड के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये लाइट को स्कैटर करेगा। सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा, सस्पेंशन के कंपैरिजन में कम। रीजन, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज और बड़ा होता है, वो लाइट को और ज्यादा स्कैटर करेंगे और ये एज कंपैरिजन टू सस्पेंशन कम स्कैटर करेगा। कौन? कोलॉइड्स। तो ये टिंडाल इफेक्ट शो करता है सस्पेंशन से कम, ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो इसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो ये बहुत ज्यादा टिंडाल इफेक्ट शो करता है बेटा। तो यहां पर बात हो गई ट्रू सॉल्यूशन की, कोलॉइड्स की और सस्पेंशन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, हम जैसा भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज ये वीडियो है, इन वीडियो को आप देखें। ये नहीं कि सर बस राइट डाउन का काम कर लिया, वीडियो देख लेंगे बाद में। तो प्लीज जब आप वीडियो देखोगे, जब आप क्लास में किस लिए आते हो, इसीलिए आते हो ताकि सर हम वीडियो लेक्चर देख सके और आपको सुन सके। ठीक है ना, आप वहां पर खड़े हो, क्या बोल रहे हो, क्या समझा रहे हो, आपको आपके फेस कांटेक्ट के साथ हम वो चीज समझ सके, इसलिए तो आते हो। नहीं तो लिखी लिखाई चीजें तो आपको घर पर भी मिल जाएंगी। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स कि अच्छे से वीडियो लेक्चर देखें, उसके बाद एक राइट डाउन का काम करें, और जो बच्चा कर ले प्लीज मुझे कमेंट में मेंशन कर दे कि सर मैंने वीडियो देख लिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।